नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे ताकि आने वाला कल सुखद हो, स्वर्णिम हो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है, तो इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप या आपका बच्चा या आपका भाई बहन या आपका कोई भी रिश्तेदार या आपका कोई पड़ोसी या आपका चहेता कल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठ रहा है, तो कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि यह ना सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा है, बल्कि यह स्वर्णिम भविष्य के द्वार खोलने वाली एक चाबी है। अगर आप, जैसे मैं आपको प्योर गांव के बैकग्राउंड में बैठ के यह वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि नवोदय की स्थापना 1986 में हुई ही इसलिए थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा है, वो प्रतिभावान बच्चे आगे निकल सकें और उन्हें ऐसे सारे के सारे ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों को सिलेक्ट करके उन्हें अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी जाए इंडिया लेवल पर। यही जो प्रयास है, यही प्रयास हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का था। और जब उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि आप देश के लिए कैसे विद्यालयों की कल्पना करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति हंसने लगा कि इन्हें देश के गांव के बारे में क्या पता है कि मतलब देश में, गांव में किस प्रकार के विद्यालय होने चाहिए, क्योंकि ये तो भारत के प्रसिद्ध दून स्कूल में पढ़े हुए हैं। तब हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि आप हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं भले ही दून में स्कूल में पढ़ा हूं, जो सिर्फ भारत में एक ही है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं देश के हर ज़िले में एक दून स्कूल बना दूंगा। और उनकी इसी कल्पना के कारण, उनके इसी प्रण के कारण देश में हर जगह, हर ज़िले में एक एक नवोदय विद्यालय खोला गया, जिसमें दून स्कूल की तरह सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। और मुझे यह पूरा भरोसा है कि अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी जीवित होते, तो वे नवोदय विद्यालय के बाद नवोदय के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी ज़रूर खोलते, जहाँ पर देश के जो प्रतिभावान बालक हैं, जैसे जो नवोदय में सेलेक्ट हो गए, फिर वहाँ से वो कॉलेज में भी जाते और फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते, लेकिन उनके आकस्मिक निधन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, नवोदय के पेपर को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें। और इसमें जो सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि आप रोल नंबर भरने में गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर गलत भरा है और फिर आपने अंदर सारे के सारे जो आंसर्स भले ही सही लिखे हों, तो आपके आंसर्स देने का कोई मतलब नहीं है। तो रोल नंबर सही लिखना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। इसलिए आप जो आंसर शीट है, जो मॉडल आंसर शीट है, उसकी प्रैक्टिस अपने बच्चों को करवा दें, ताकि वो रोल नंबर अच्छी तरह भर सकें। और फिर एग्ज़ाम देते समय यही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है। ये नहीं देखना कि हॉल में कितने बच्चे हैं, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो हॉल में भी आपको अपना ध्यान रखना है। अपना जो पेन है, एक की जगह मैं तो कह रहा हूँ 4 पेन ले जाएं। पेन भी ऐसा ले जाना है जो अच्छा चले, और जेल पेन ना ले जाएं, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि बॉल पेन हमें यूज़ करना है, तो बॉल पेन ही ले जाएं। बॉल मतलब जिसको हम गाँव बोलते हैं लीड, लीड बोलते हैं ना, लीड, जो उनमें मतलब जिसमें स्याही नहीं हो, तो वो ले जाएं। और इस पेपर को बहुत अच्छी तरह से दें। अगर आप इस पेपर में पास हो गए, तो यकीन मानिए कि आप गरीबी के दलदल से बाहर निकल आएंगे। तो इस पेपर को पूरी तरह सीरियसली देना है, क्योंकि जैसे 98 में मैं और मेरे दोस्त नवोदय के हॉस्टल में बैठे थे, मुरैना के नवोदय में।
तो वहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे कि आज से 20 साल बाद ऐसा समय आएगा कि ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं होगा जहाँ पर नवोदय का बच्चा नहीं होगा। और आज वही बात जो हमारे दोस्तों ने आज से 24 साल पहले की थी, वो बात बिल्कुल सही साबित होती है। वर्तमान समय में आप कहीं भी जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, वहाँ पर आपको नवोदय का कैंडिडेट मिल ही जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि भारत में ही क्यों, आप आज के समय में दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ भी आपको नवोदय का बच्चा ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि नवोदय के बच्चों का सिलेक्शन ही इस बेस पर होता है कि उनमें प्रतिभा होती है, और उसके बाद उन्हें 7 साल देश के बहुत अच्छे शिक्षक मिलते हैं। और इसीलिए जब उनके सानिध्य में 7 साल कोई प्रतिभावान बच्चा रहेगा तो उसका विकास स्वाभाविक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने जानबूझ के ये प्योर गांव का बैकग्राउंड लिया है, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह होश है कि जब मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करने जाता था तो पहले अपने घर के सारे काम करवाओ खेत के, उसके बाद ही एक सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाओ। तो अगर आप गांव के हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो आपको दूसरी क्लास से लग जाना चाहिए। और दूसरी क्लास का मतलब ही नहीं कि नवोदय की गाइड उठाने के लग जाओ, आप कम से कम जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर सकते हो सेकंड क्लास में। और जो किताब है, किताब आप पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानिए कि आपका दूसरी क्लास में अगर आप इतना कर लेते हैं, किताब पढ़ लेते हो, जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेते हैं, तो आप तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास तक जाते जाते नवोदय में सिलेक्शन के हकदार हो जाते हैं। तो आखिरी बार फिर बता रहा हूँ, नवोदय के पेपर में रोल नंबर आपको ध्यान से भरना है, उसमें कोई गलती नहीं करना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और दोस्तों, जो नवोदय का पेपर है, नवोदय का पेपर आपको इसलिए भी सीरियसली देना है क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि नवोदय ही आपको ऐसी शिक्षा देगा कि जिससे आप गरीबी की दलदल से बाहर निकल पाएंगे। जैसे मैं खुद अपने बारे में बताऊं कि मैं एक प्योर किसान परिवार का बच्चा हूं, और मैंने नवोदय विद्यालय की जो एलुमनी मीट होती है उसमें भी साफ साफ बोला है कि अगर मैं नवोदय में नहीं आ पाता तो आप यकीन मानिए कि अभी तक मेरे जो बच्चे हैं, बच्चों की भी शायद शादी करने की नौबत आ जाती। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी तरह होश है कि मेरा सिलेक्शन नवोदय में हुआ था 91 में, और 91 में ही मतलब क्लास 6 में ही मेरी शादी घर वालों ने तय कर दी थी। और अगर मान लो ऐसा ही होता तो क्या होता आप खुद समझ सकते हैं। तो नवोदय ने हज़ारों बच्चों का और हज़ारों परिवारों का जीवन अच्छा किया है। इसलिए मैं इस अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से हर माँ बाप से भी निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को नवोदय की तैयारी अवश्य करवाया करें और फॉर्म ज़रूर डलवाया करें। क्योंकि आप सोचिए कि इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम आपको सरकार फ्री में जो एग्ज़ाम है देने की परमिशन देती है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाया करें, चाहे आपका बच्चा नवोदय में सेलेक्ट हो या ना हो। लेकिन जब वो नवोदय की तैयारी करेगा तो यकीन मानिए कि यह तैयारी भविष्य में उसे हर जगह काम आएगी। तो मैं फिर से हर गरीब व्यक्ति से, हर ग्रामीण व्यक्ति से यह निवेदन करूंगा कि आप आने वाले वर्षों में भी अपने बच्चों को नवोदय की तैयारी ज़रूर करवाएं। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप दूसरी क्लास से ही लग जाएं। दूसरी क्लास में आप अपने बच्चे को किताब पढ़ना सिखाएं, उसको जो हम बोलते हैं इमला, इबारत, डिक्टेशन, वो डिक्टेशन बोला करें ताकि आपका बच्चा लिखना सीखे। और जो भी शब्द हैं, शब्दों के मीनिंग भी बताया करें। जैसे मान लो हमने बोला शीत ऋतु, तो आप बताएं कि शीत का मतलब है ठंडा। अगर भी जो गर्मियों का मौसम चला है तो आइसक्रीम, तो उसको आइस का मतलब भी बताएं कि भैया आइस का मतलब क्या है, क्रीम का मतलब क्या है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, माँ बाप को करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो तो स्वाभाविक सी बात है हमें मतलब माँ बाप को उनके साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दूसरी क्लास का मैंने बता दिया, किताब पढ़ना आना चाहिए बच्चे को अच्छी तरह, और जोड़ घटाव गुणा भाग। उसके बाद धीरे धीरे करके आप कोई भी कहानी सुनाएं, फिर कहानी में से प्रश्न पूछें। तो ये जो गद्यांश हैं आपके 4 गद्यांश, उनके आंसर देना बच्चा सीखेगा। फिर उसके बाद तीसरी क्लास से आप उसे जो चित्र होते हैं, चित्रों से अवगत करवाएं ताकि चित्र भी करना सीख जाए। और जो मैथमेटिक्स है, गणित है,
गणित करना सीख जाए। फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा नवोदय में आसानी से सिलेक्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।